हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं बात करूंगी एक महिला की जो गुजरात से चल के गोरखपुर आई है और अभी वो कंट्रोवर्सी का कारण बनी हुई है। गुजरात से कोई दमन गुजरात से चल के और गोरखपुर आया है सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूबर से सपोर्ट मांगने। उसका कहना है कि 3-4 हजार लग गए हैं वहां से यहाँ तक आने में और वो यूट्यूबर उनसे मिला नहीं। तो ये किसको मूर्ख कहें हम? ये औरत समझदार है या मूर्ख है मुझे नहीं समझ में आता कि गुजरात से यूट्यूबर से मिलने सिर्फ सहयोग के लिए चली आई। मुझे लगता है कि ये बेवकूफी है सिर्फ। इनका नाम है ममता और ये अभी 2-3 दिन से वीडियो इनका आ रहा है। रजनी कौशल से ये मिलने आए थे और इनका कहना है कि रजनी कौशल, हम जब वहां से चले 4-5 दिन पहले इनसे बात किए थे कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो इन्होंने, रजनी कौशल ने बोला कि ठीक है, आप जब भी आइएगा तो हमें फोन करके आइएगा। लेकिन ये जब चलने लगी, ट्रेन में चढ़ने लगी, तो एक बार भी इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोग बात को समझिएगा। मैं जो रहता है वो सच्चाई सामने लाती हूँ। 5-6 दिन पहले फोन की थी कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो इन्होंने बोला कि आप जब चलिएगा तो बात करिएगा, तो हम बताएंगे। लेकिन इन्होंने चलते वक्त एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। डायरेक्ट ये गोरखपुर स्टेशन पे आके फोन करती हैं कि हम आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों की गलती है। रजनी कौशल को उसको भरोसा नहीं देना चाहिए कि हाँ तुम आ सकती हो मिलने, नहीं तो वो वहां से उतनी दूर से नहीं आती मिलने के लिए। गलती वहां पे इसकी है कि जब चली तो उस टाइम पे इनको कंफर्म नहीं करी कि हमसे मिलोगे कि नहीं मिलोगे, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। स्टेशन पे आती है, इनका कहना है कि मैं किसी तरह से रोता आई, बोली कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। बोला कि आपने चलने से पहले एक बार फोन नहीं किया, किसको बोल के आई, कहाँ बोल के आई, हम नहीं मिलेंगे। तमाम तरह के एलिगेशन लगाए हैं इन्होंने रजनी कौशल के ऊपर, जो कि एक बड़े यूट्यूबर हैं भोजपुरी में, जो इनको सब लोग आज जानते हैं। मेरा मानना है दोस्तों कि ये जो आई है ममता, इनकी मूर्खता ही है कि वहां से ये चल के यहाँ पे आई हैं और 4-5 हजार रुपया लगा दी हैं। 4-5 हजार अगर अपने में लगाती तो हो सकता था कि इनका चैनल और अच्छे से ग्रोथ करता। ये हर इंसान को मैं बोलूंगी कि जो यूट्यूब पे आते हैं यही सपना लेके आते हैं कि बस हम चैनल खोले और मेरा वायरल हो गया। यहाँ पे इंसान 2-2 साल स्ट्रगल करता है, फिर जाके कुछ उसको कामयाबी हासिल होती है। कई तो ऐसे हैं कि आते हैं और चले जाते हैं थक हार के, किसी को कामयाबी हासिल नहीं होती है। रही बात किसी के सपोर्ट की, अगर हम किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे ना, तो वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आगे बढ़ेंगे। जो सपोर्टर उनके मिलेंगे, आप जिससे सपोर्ट कर रहे हो उनके सपोर्टर मिलेंगे, बहुत होगा आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। लेकिन आपका जो रियल सब्सक्राइबर है, जो आपके वीडियो को देख के बना हुआ है, वो आपको साथ देगा। जो सपोर्ट वाले सब्सक्राइबर हैं वो आपको देखना नहीं पसंद करेंगे। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, इमेज होती है कि क्या कौन देखना चाहता है, तो वो आपको सपोर्ट तो कर देगा, सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपका वीडियो नहीं चलेगा। वीडियो आप ही के हुनर से जो सब्सक्राइबर आएंगे उससे ग्रोथ होगा। सिंपल सी बात है, ये हर एक बंदा यूट्यूबर जानता है जो बड़े बड़े सक्सेसफुल है। यहाँ पे वीडियो चैनल बनाया नहीं और बस सोचे कि हम ऊंचाइयों पे चले जाएं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये यूट्यूब है, ये बहुत लोगों को गिराता भी है, बहुत लोगों को उठाता भी है। ये सिर्फ अपने मेहनत के ऊपर है कि आप कितना लगन और मेहनत करते हो। तो इनका एलिगेशन है कि इनके पास ये मना कर दिए, फिर बाद में इन्होंने फोन किया कि ठीक है आप चले आओ। 200 रुपया करके ये ऑटो करके उनके घर गई और बाहर ही इनको बैठा के बोला कि झूठ मूठ का वीडियो बना के, और उसको डिलीट भी कर दिया। इनका कोई सपोर्ट नहीं किए रजनी कौशल, और अंदर भी नहीं जाने दिए इनको, और बोले कि हम कहाँ रखेंगे, हमारे पास सोने की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हम कहाँ बैठाएंगे, कहाँ सुलाएंगे। तो ये तो मैं एग्री करूंगी, जो लोग बोल रहे हैं कि आप बुलाया है, सपोर्ट नहीं किया। गलती यहाँ पे है कि इसको भरोसा नहीं देना चाहिए कि आप आ जाओ।
पहले कि आप जब भी आना तो मैं मिलूंगा, पहले जब अपनी व्यवस्था आप देख लीजिए। आप सभी सब्सक्राइबर को बोलिए कि भाई हम नहीं मिल सकते, अभी हमारा घर बन रहा है। ये तो मैं अभी भी देखी हूँ, इसका वीडियो मैं देखती हूँ रजनी कौशल का, कि इनकी यह स्थिति नहीं है कि इनके घर सब्सक्राइबर आए तो रुके। ये जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको भी जानना चाहिए, वो तो बखूबी जान रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे बस फेमस होने के लिए, व्यूज पाने के लिए ऐसा ट्रोल कर रहे हैं। गलती दोनों की, एक हाथ से ताली नहीं बजता, लेकिन रुकने की व्यवस्था रजनी कौशल के पास सही में नहीं है। एक ईटागार का, मिट्टी का बनाया हुआ इन्हीं लोगों का रूम है, उसमें ही किचन है, उसमें सोने व्यवस्था है, 4-5 लोग एक साथ रहते हैं, सालू कन्हैया, रजनी कौशल और एक उनकी साली। तो एक सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा चला जाएगा तो सही बात है, वो भी खेत में कहाँ सुलाएंगे। इंसान अपनी चारपाई, 1 चारपाई 2 चारपाई रखेगा, तीसरे के लिए व्यवस्था नहीं रहेगी। तो यहाँ पे उनको यहाँ पे गलती था कि प्यार से समझा देना चाहिए था कि देखिए आप देख ही सकते हो हमारी व्यवस्था कैसी है, हम नहीं रख सकते हैं। हाँ, आप आ गए हो तो सपोर्ट दे देंगे, आपको सपोर्ट चाहिए तो, लेकिन रह नहीं पाएंगे। लेकिन रूडली किसी को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलती यहाँ पे ये है। लेकिन गलती उनकी भी है कि उतने दूर से वो विश्वास करके पट से चली आई, सिर्फ और सिर्फ चैनल ग्रो करने के लिए। फिर इनको वहां से उन्होंने भगा दिया इनके कहने के मुताबिक कि वो, मैं इनको पकड़ के रोने भी लगी तो वो हमको छुटकार के दूर भग रहे थे, जैसे कि मैं अछूत हूं। तो भाई कोई भी औरत अगर किसी अनजान व्यक्ति को पकड़ ले तो भाई वो ऐसे मिलेगा नहीं। एक औरत को पकड़ के रोती है, वो जचता है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी बेवकूफी है। और रजनी कौशल का मैं स्थिति भी जान रही हूँ कि उनको, उनके यहाँ रहने खाने की सही में व्यवस्था नहीं है, वो अभी घर बनवा रहे हैं। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। उनको वहां से चलना ही नहीं चाहिए था। ये गुजरात से और गोरखपुर समझ में नहीं आता है इनको, अपने खुद पे दम नहीं, पे वो हुनर पे विश्वास नहीं है। और ये चली आई यहाँ पे हेल्प मांगने। फिर उसके बाद से कैसे गई, क्या हुआ, रात में ये मालती चौहान के यहाँ गई तो उनके यहाँ भी कंट्रोवर्सी करी इन्होंने। फिर आजकल मतलब रजनी कौशल को टारगेट करके ये लोग जितने भी हैं, अब कहते हैं ना कि एक बड़ा यूट्यूबर अगर कोई भी चीज को कंट्रोवर्सी कर देता है तो तीसरे उसको फायदा उठाते हैं। तो मालती चौहान ने सपोर्ट किया है, विष्णु राज इंटरटेनमेंट जो पत्रकार हैं जो भी हैं, उन्होंने इनको किया है, नन्हे भैया ने किया है, और सबने पूछा है। सब ये नहीं किसी ने बोला कि भाई आप क्यों आई, उसके पास सही में रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। एक झोपड़ी में इंसान कैसे, सब्सक्राइबरों को भी सोचना चाहिए कि भाई हम मिलने भी आते हैं तो चलो ठीक है, जाओ मिल के चले आओ, रात भर डेरा डंडा डालने का कहाँ व्यवस्था है। तो कुल मिला के कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए इस मैटर में, दोनों की गलती है, उसको रूडली बात नहीं करना चाहिए। अगर आ गई है तो प्यार से समझा के उसको भेज देना चाहिए। और इनको भी गलती सबसे ज्यादा तो इन्हीं की है, जो ममता है, कि ये गई क्यों गुजरात से और गोरखपुर, ये मूर्खता है हेल्प मांगने के लिए। और आई तो आई, ये नहीं, ये तो देखती होंगी ना वीडियो में कि रजनी कौशल का हालत कैसा है। तो पूरा बैग वैग लेके आई कि चलो उनके यहाँ जाएंगे, रहेंगे कुछ दिन और चले आएंगे। इनका घर है गाजीपुर, इनके हिसाब से एक मेंटालिटी होती है, एक हद होता है, एक क्या है ये। हमें तो यही 100% गलत लग रही है, वहां से चली ही क्यों किसी के विश्वास पे, इनको चलना ही नहीं चाहिए था। तो आपकी क्या राय है बताइएगा इस वीडियो के माध्यम से, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।